प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। वे ही निरक्षर शब्द से मेरी ओर संदेश देते हैं। मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम मोहम्मद साहब के मूल सिद्धांत जो हैं, जो उनके मूल असूल हैं, उनकी जानकारी देने के बाद हम आगे चलेंगे। और आज हम एक भजन भी रखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। कहते हैं उन्होंने कुरान शरीफ को प्यारो, अल्लाह के संदेश रूप में प्रस्तुत किया जाने, या प्रसिद्ध किया जाने, जो मर्जी समझो, प्रसिद्ध किया जाने। उन्होंने कुरान शरीफ को प्यारो, अल्लाह के संदेश रूप में प्रसिद्ध किया जाने। ईश्वर अल्लाह की एकता प्यारो, इनके धर्म का मूल सिद्धांत जान रहे कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, कोई अंतर नहीं, और है भी कोई नहीं अंतर, बिल्कुल एक है। इनके धर्म का मूल सिद्धांत ये था कि एक को जानो, एक को मानो, एक का ही सब कुछ पसारा जान रहे। जितना पसारा है एक का ही रचा हुआ जान रहे। इक जाना सब जाना, इक न जाना सब जाना, जान अजान। तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदाए, ये उनका मूल मंत्र जान रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही उनका मूल सिद्धांत जान रहे। आगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह मैंने बोल दिया प्यारो। मोहम्मद खुदा भगवान के पैगंबर जान रहे। रसूलुल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह मीन मोहम्मद खुदा, गॉड, ईश्वर के पैगंबर जान रहे। भिक्षुओं और फकीरों को प्यारो, ये उन्होंने बहुत बड़ी चीज कही है। भिक्षुओं और फकीरों को प्यारो, दान देना प्रत्येक ग्रस्त का आवश्यक कर्तव्य जाने। जरूरतमंद को, दुबले कुचले को, किसी फकीर को, किसी साधु को, किसी भिक्षुक को दीक्षा के बिना खाली हाथ मत भेजो। जो तुम्हारे द्वार पर आया है उसे तिल फुल जो तुम्हारी शक्ति यथाशक्ति है वो दे दो। अगर कुछ भी नहीं तो जो अभी आपने खाना नहीं खाया उसका आधा उसको दे दो, आधा आप खा लें। तो प्यारी सत्संग जी, भिक्षुओं और फकीरों को प्यारो, दान देना प्रत्येक ग्रस्त का आवश्यक कर्तव्य जान रहे। ये मैं भी कहूँगा ये अति आवश्यक है। किसी को खाली जाने मत दो। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते प्यारो, यही सभी कहते हैं। उन्होंने भी कहा जैसे व्यवहार तुम दूसरों से चाहते प्यारो, वैसा ही व्यवहार दूसरों से करना जान रहे। तुम जैसा दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो वैसा तुम भी करो ना। तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारा मान करे तो पहले मान दो, मान मिले। तुम जैसी वाणी फेंकोगे वैसा उत्तर आएगा। तुम्हारे सामने दीवार है, जिस तीव्रता से तुम आवाज दीवार की तरफ फेंकोगे
वो बल्कि और ज़्यादा तीव्र होके आएगी। पहाड़ों के बीच में, वैली के बीच में, जहाँ पहाड़ हो वहाँ ज़रा आवाज़ दे के देखो, आपकी आवाज़ कई गुना बढ़कर तुम्हें वापस मिलेगी। चारों तरफ से गूंज उठेगी और तुम्हारी तरफ आएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम आवत गाली एक है, उल्टी करो अनेक। एक की एक रहने दो, यही संतों की सीख। तुम कोई गाली देता है, तुम उसके आगे सो देते। एक की एक को रहने दो, कुछ न कहो। यही संतन की सीख तुमने बहुत पा लिया इतना करके, कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, जहाँ सब कुछ आ समाएगा। स्लेट मत बनो, पानी का वे सागर बनो जिसमें आवाज अंदर चली जाए। तुम हवा बनो जिसमें वह आवाज अंदर चली जाए। खाली हवा हो वापस नहीं आए। कोई दरख्त आदि जो चीजें होंगी तो आपको सीधे तुम हो, तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उसकी तीव्रता अपनी है। तुम्हारी जो वाणी निकली उसकी तीव्रता के मुताबिक तुम सुनते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते वैसा ही व्यवहार दूसरों से करना जानने, सभी से प्रेम न्याय प्यार। जीवन मारो बापरे सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती कोटों पड़ो पुराण। किसी जीव को मत मारो। प्यारे सत्संग जी, किसी का दिल ना दिखाओ, हर एक से प्रेम करो और न्याय करो। हजरत मोहम्मद साहब अभी पैगंबर नहीं बने थे तो वो हर एक का न्याय करते थे, सच बोलते थे, अपने काफले के साथ चलते थे, नेक नीति की रोटी खाते थे, नेक नीति से रहते थे। हेरा फेरी न उन्होंने की ना सीखी। तो प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे गुण ही तुमको आगे ले जाते हैं। उनके गुणों ने, वैसे तो ऐसी हस्तियां पैदाइश ही ऐसी होती है कि वो पहले से ही निश्चय होता है कि ये पीर पैगंबर बने। ऐसी अवस्था जन्म से होती है, ऐसी हाँ जन्म से होती है तो वो लोगों में उसका प्रचार करते हैं, सत्य प्रेम आनंद का। लोगों के साथ नेकी का काम करो, किसी से वैर विरोध न करो, सच बोलो, सच सिखाओ, सच पे चलो। तो प्यारी सत्संग जी, ये सभी से प्रेम न्याय प्यारो। अन्याय दुर्व्यवहार किसी से मत, अन्याय दुर्व्यवहार किसी से मत करना जान। न्याय करो, अन्याय न करना, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी और दुर्व्यवहार नहीं करना। गाली गलौज निंदा, गरीब को सताना, अमीर को गले लगाना नहीं। प्यारी सत्संग जी, एक से आए एक में जाना, एक में समाना, कौन बड़ा और छोटा जान रहे। आत्म से देखो, सबकी आत्म एक सी प्यार, आत्म से होती पहचान है। ये धन दौलत, ये ऊंचे महल, ये ऊंची हवेली, पल पल में जाएंगे पिघले बदल। जी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, ऐसा सोच के चलो। ये तन भी तुम्हारा नहीं, और क्या होगा। इसको भी अपना मत जानो। तन मन के मते न चलिए, इन पर चलने वाले अनेक। इन सबको त्याग कर
सुरती में रहना, उसी में जाना, उसी से जगें अनेक, उससे अनेकों जगें, तुम्हारा काम हो जाएगा। सभी से प्रेम न्याय प्यारो अन्याय, दुर्व्यवहार किसी से मत करना जान रे, जीव जंतु से घृणा नहीं प्यार, किसी से घृणा नहीं कर। छोटे से सांप भी आ रहा है, उसे जाने दो अपने रास्ते। अगर रास्ते पे नहीं तो उसको थोड़ा सा इशारे से दूसरे रास्ते पर करो, पर जाने दो। किसी को मारो मत, किसी को तंग ना करो। वो ही हम बनते हैं। अगर हम सच्चे रास्ते पे नहीं चलते तो हम भी वही बनते। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उतना बारंबार जो फल पाके बोए गिरे बो। मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसको व्यर्थ न गवाओ। ये बड़ा कीमती मिलता है। मैंने कहा 8 अरब 64 करोड़ साल में सिर्फ 500 साल तुमको मनुष्य देह मिलता है। 7 बर्थ तुम्हारे मनुष्य के होते। ये सोच के चलो। जीव जंतु से घृणा नहीं प्यारो, पृथ्वी पर अकड़ कर चलना छोड़ो। मोहम्मद साहब ने इस चीज के ऊपर बड़ा जोर दिया। नीवे होके जेव चले, सब कुछ ही पा जाए। ऊंचा होके जो चले, सब कुछ ही खो जाए। फिर सब कुछ खो जाता है, मनुष्य देह भी खो जाता है। निज को नीवा जान के नीवा बन के रह, नीवे बन के सतगुरु का बन जा। वह नाम शब्द को पा, उसी दात से निजगर जाएगा, आत्म से हंसा बन जाएगा, सतपुरुष का अंश कहलाए। प्यारी सत्संग जी, जागो। जागना ही सबसे बड़ा काम। रात और दिन को एक कर लो। तुम्हारे लिए सदा दिन हो, रात न हो। तुम्हारे लिए कहीं अंधेरा न हो, उजाला हो। सोए हुए भी उजाला हो, स्वप्न में भी उजाला हो, जागृत में भी उजाला। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। और क्या करना है? दान देना सबसे बड़ा। सबसे उन्होंने खुदा भगवान घमंडी से प्यार हो, प्यार करता मत जाना। जो घमंड मान करता है, पैसे का, दौलत का, शरीर का, ताकत का, किसी भी ढंग से, बड़ा गायक हूँ, बड़ा ये हूँ, बड़ा प्लेयर हूँ, ये सब कुछ ही यहाँ रह जाएगा। मान तजे मुनिवर गले, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। प्यारे सत्संग जी, मान ने ही ऋषि मुनियों को, जपी तपी सन्यासियों का पतन किया। राजाओं का पतन हुआ मान से। जितना जितना मान बढ़ता है, समझो उतना उतनी विपत्ति तुम्हारे संग जुड़ती जाती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, खुदा भगवान घमंडी से प्यार हो, प्यार करता मत जान रे। दान देना सबसे बड़ा काम प्यारो। जगत में उसको ही बड़ा जान। जगत में वही बड़ा है जो सत्य बोलता है, सत्य पर चलता है, प्रेम सभी से करता है, प्रेम अंदर धारता है, आनंद सभी को बांटता है, आनंद में खुद रहता है। सत्य, प्रेम और आनंद प्यारो, यही आत्मा के गुण जान है। जब ये तीनों आ जाए, तुम आत्मिक से हंसा बन जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दान देने से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन इसमें एक शर्त आगे चलता हूं। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटियो नीर। प्यारे सत्संग जी, यही कह गए संत फकीर कबीर। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटियो नीर। ऐसा
वेद कबीर जी देगे, कोई विरला चलता जा, कोई विरला इस पर चलता है, सब नहीं चलते। लेकिन एक शर्त कही आगे, वो देखिए पहले, क्योंकि ये जो नियम बनते हैं, असूल बनते हैं, इनमें बहुत कुछ होता है, पर जब तक तुम अंदर से नहीं जागो इन पर चला नहीं जा सकता। हज़रत मोहम्मद साहब पहले बचपन से ही जगे हुए थे ना, वो चले बिन जाने क्या आराधी अंधा अंध कमावे। वो तो पहले ही खुदा उनको समझ चुका था, वो अंदर से खुदा को समझ चुके थे। अब तो बस एक बहाना था कि जग को उन्हें आन जगाना था, जगाना था, खुद तो जगे हुए थे। वो पहले से ही कबूल थे। जो महान हस्तियाँ होती हैं वो पहले से कबूल होती हैं, बस वो आकर काम करते। मैं आपके पास बैठा हूँ, बचपन से ही कबूल था। इसलिए जिनको तैयार करना होता है उनको बड़े दुख दिए जाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने देख लो, उनकी जीवनी सुनाई, बड़े दुख, पहले झेले, फिर सुख के दिन भी आए। मैंने भी दुख झेले, फिर सुख के दिन भी आए, और ये दात मिल गई और आपको आज बांट रहा। तो प्यारी सत्संग जी, दान देना सबसे बड़ा काम प्यारो, जगत में उसको ही बड़ा जान रहे जो दाने हाथ से देकर प्यार। अगर दाहिने हाथ से देते हो दान को, तो बाएं हाथ को वेद न लगे, ऐसा दान। इसका मतलब है जतलाना नहीं, अंदर से बाहर से ऐसे रहना जैसे ये तो मैंने अपने आप को दिया, मैंने ही पाया, मेरा था, मैंने पाया, किसी को नहीं दिया। मैंने वस्त्र बनाया, मैंने जूता बनाया, मैंने खाना खाया। प्यारे सत्संग जी, बस ये भावना, जब ये तुम किसी को दे के पूरे परिवार में शोर डालोगे तो वो दिया थोड़ा, वो तो अहंकार हो गया, वो तो मान हो गया। तभी कहा मान बड़े मुनि वर्ग ने, मान सभी को खाए। इसलिए बार बार शबरी भी उसी जंगल में थी जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। शबरी तर गई और ऋषि मुनि भटक गए, क्योंकि वो मान में रहते थे। वो उसको नीच जाति समझ के मुझको छू ना जाए, मुझे ये ना हो जाए, इसका साया न मुझ पर पड़ जाए। ये कौन सी भक्ति है? भक्ति भक्ति सब जगत पे खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तभी कहा हथ कारवन ते मन यारवन। दान दो, अपनी सुरती सतपुरुष में डाल के दो, फिर कोई नहीं विचार ही नहीं बने। बस सुरती यार वालते हथ कार, काम हाथ से दान देना है, हाथ से सेवा करनी है, दान से। क्राइस्ट भी अपने शिष्यों को यही कहते, जहां देखो वहां सेवा करो। यही कही हजरत मोहम्मद साहब ने, सेवा को। मैं भी कहता हूं बिन सेवा नहीं मेवा। सेवा करता जो संसार की, वही फल पाता जान। उसी को सतगुरु पूरा मिलता, पानी अमृत बन जाता जान रे। पानी जो वो पीता वो अमृत बन जाता। जैसे गंगा की कहानी सुनाऊंगा, कैसे ये आई, किस तरह ये सदा स्वच्छ रहती है, पवित्र रहती है। लेकिन कुछ बातें और भी हैं, वक्त पर जब आऊंगा तो बोलूँ। दान देना सबसे बड़ा काम प्यारो, जगत में उसका ही बड़ा, उसी को ही बड़ा जान रहे। जो दाहिने हाथ से देकर प्यारो, बाएं हाथ से उसे छपाना सच्चा काम। बाएं हाथ को पता भी न चले
उसको भी, उससे भी छुपा हुआ हो बाएं हाथ से, तब बनेगी बादल, उसके बिना नहीं। देखो क्या कहे, वही जग से, वही जग में प्यारो सच्चा जीव सच्ची जीत प्राप्त करता जाए। सच्ची जीत यही है कि तुम पार हो जाओ। पार तभी हो जाओगे जब अपने पीर पैगंबरों कुतुबोलियों के नियमों पर, असूलों पर चलोगे, परंतु श्रद्धा से, विश्वास से, मान से नहीं, झुककर चलना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। झुककर चलने से बात बनती है और नहीं। वही जग से प्यारो सच्ची जीत प्राप्त करता जान रे, हर एक को इस जग में प्यारो इन नियमों का पालन करना सच्चा काम है। ये जो नियम बताए हर एक के लिए, बिना जात धर्म के, जात पात होमो बायरा, नानक का पातशाह दिससे जायरा। खुदा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान, सबको बुद्धि दे, सबको अच्छी सोच समझ दे, ताकि सबकी सेवा करें। सेवा भाव दे, झुकना दे, मान तजना दे, मन करना ना दे, तजना दे, छोड़ने की तरफ ले जाए। वही जग से प्यारो सच्ची जीत प्राप्त करता जान रे, हारे को इस जगत में प्यारो इन नियमों का पालन करना सच्चा काम रे। 19 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से प्यारो मदीना चले गए जाने। मक्का में लोगों ने, कुछ लोग शैतान अंसर ने तंग किया, बड़ा परेशान किया, उनको कोई काम नहीं करने देते थे। इतनी महान हस्ती और उनके आगे रोड़े अटकाते थे। तो कहते हैं जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी आ जाता है। वो रोशनी लाए थे, अंधेरा पैदा करने वाले भी आ जाते थे। तो फिर उन्होंने प्यारी सत्संग जी 19 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से प्यारो मदीने चले गए, जाने चले, मदीना चले। इस जाने को प्यारो हिजर कहते जाने। हिजरी सन जो था वो इनके मक्का से मदीना जाने से जो था हिजरी सन शुरू हुआ, तो उसको इन्होंने जोड़ दिया। जिस डेट को वो पैदा हुए थे उसी डेट के साथ इन्होंने जोड़ के तो ये हिजरी सन बनाया। तो प्यारी सत्संग जी हिजरी सन उसी दिन से प्यारो। तो फिर 63 साल की आयु में, 63 साल के जब हुए प्यारी सत्संग जी, खुदा से जा मिले जान। 63 साल की आयु में तन तजा, शास्त्र सार की ओर, स्वर्गों की ओर प्रस्थान किया जान। तो प्यारी सत्संग जी जीते जी भी पाया, तन तजने के बाद भी पाया। बस ऐसी आत्मा को हमारा नमन ही नमन होना चाहिए हमारी साइड से। पल पल नमन करो ऐसी आत्माओं को, तभी कुछ मिलता जान रे। जात पात धर्म से लेन ना देन प्यारो। जो अच्छा, जो बड़ा, जो प्यारा जग में आया उसको दो मान रे, उसको मान दो। सर पर रखना उसको प्यारो, झुककर उसके संग चलना जान रे। हर बात पे विश्वास है करना, सिर झुका के मानना तुम्हारा काम रे। ऐसा कर लो तो सब कुछ पा जाओ, ऐसा करते नहीं तो सब खो जाते हो। तो ये मैंने चौथा भाग जो था वो हज़रत मोहम्मद साहब का आपको दिया। बड़ी महान हस्ती हैं। मैं प्यारी सत्संग जी आपसे सच कहता हूँ, मुझे
कोई धर्म सताता नहीं, कोई धर्म मान दे जाता नहीं। एक इंसान बन के रहता हूँ, एक इंसान बन के रहूँगा और एक इंसान के रूप में ही तन को तज कर ने काम की ओर चल दूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, ये था हजरत मोहम्मद साहब का चौथा प्रवचन जो आपके समक्ष रखा। अब मैं आपके सामने एक भजन पहले रखूँगा, तो फिर मैं चलूँगा प्रवचन पर। इसका दूसरा भाग जो है, स्वाद मोह कर्तापन से पूर्ण मोक्ष की ओर। स्वाद लेते हो जीव से, मोह करते हो अपनों से, जिन्हें अपना समझते हो, कर्तापन से पूर्ण मोक्ष की ओर। कर्तापन छूटा तो मोक्ष की ओर चल पड़ो। स्वाद छूटा, मोह छूटा, कर्तापन छूटा, समर्पण आ गया तो सच को ही तू पा गया। फिर प्रेम सत आनंद तुझ में आकर समा जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, थोड़ी देर के बाद चलेंगे, बड़ी देर तक आपको भजन नहीं दिया था, आज देना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा भजन है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये भी मालिक ने मुझे लिखवाए, अब तो कोई नहीं लिखता हूँ। सबसे पहले भजन लिखे गए, फिर मैं बाकी ग्रंथ लिखे, तो सब वही देते हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं। इसलिए सबके द्वारा, सबके लिए ये सब कुछ जो मेरे पास आया सबका है, सबके द्वारा है। मेरे एक का योगदान नहीं, एक एक लफ्ज सभी ऋषि मुनि जपी तपियों का है, मेरा कहाँ से। सारे नाम दा बीज तू पाले के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा बीज तू पाले के आए रुत बीजने दी। बीज बीजले बीजने वाले के आए रुत बीजने दी। बीज बीजले बीजने वाले के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा बीज तू पाले के आए रुत बीजने दी। ये सारे नाम ही दात है जो सतपुरुष चौथे लोक के, जो हमारा असली पिता है, जिससे हमारी आत्मा आई है, उसको परम पिता बोलते हैं। वो चौथे लोक में है, जिसको हमारे वेद आदि नहीं जानते। वेद कतेव होमू बायरा, नानक का पातशाह जिससे जहरा। वेद कतेव नहीं जानते, वो अकथ कहानियां जिनमें बसा मेरा साहिब प्यारा, उसकी सुनो कहानी। वो सुनो इस गधे भाई से। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाए के आए रुत बीजने दी। हर रूप में धोखे खाए के आए रुत बीजने दी। तूने लाखों जन्म बताए, कितने कितने रूप तूने बनाए।
कभी मनुष्य बना, कभी घोड़ा, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी चूहा। प्यारी सत्संग जी, ये सब बनना पड़ता है। जिस सत न जाना तूने लाखों जन्म बताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाया के आए रुत बीजने दी। हर रूप में धोखे खाए के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। तूने बरसों दुख उठाए, हर पल ने फूल उगाए। आज यहाँ कल वहाँ, आज एक काम किया कल दूसरा किया, कई काम बदलने पड़ते हैं, फिर जाके जीविका मिलती है। तूने बरसों दुख उठाए, हर पल ने फूल उगाए। रंगों को तूने न जाना के आए रुत बीजने दी। रंगों को तूने न जाना के आए रुत बीजने दी। पहले दो होते हो, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, फिर 2 से 3 होते हो, 4 भी होते हो, 5 भी होते हो, बढ़ते चले जाते हैं। ये रंग है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाते हैं, पैसा बढ़ता चला जाता है, ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं, हिसाब किताब टूटने लगता है, परेशानियां घेरने लगती हैं, दुख सताने लगता है, घर में कला कलेश बढ़ने लगता है। प्यारे सत्संग जी, बड़े दुख उठाने पड़ते। तूने बरसों दुख उठाए, हर पल ने फूल उगाए। रंगों को तूने न जाना के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। पीर पैगंबर योगी जति, खोज न पाए कबीरती। क्यों न खोज पाए कि इस काल भगवान ने जो जो चीजें दी हैं, प्यारे सत्संग जी, उसमें हमारी आत्मा कहीं शामिल नहीं है। उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार शामिल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से पार नहीं हो जाओगे, इसी काल में रह जाओगे। प्यारी सत्संग जी, कोई सुनता ही नहीं। काल भगवान ने ये जाल रचाया है प्यारी सत्संग जी, इससे बाहर नहीं जाने देते। और तुम्हें ये गदा भाई जो बोला है, इसने इस राज को जाना और तुमको बाहर निकालना चाहता। कोई विरला ही संत जग आता जो ऐसी दात है लाता। पल में बंधन कट जाते प्यारो, संग अपने निज घर ले जाता। मैं तुम्हें अपने सच्चे घर ले जाने के लिए आया। इसके भी सारे गुण तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के विषय में बोल रहा। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूं। सीमा, कोई 5वीं में पढ़ता है तो उसकी 5वीं की सीमा, कोई 10वीं में पढ़ता है उसकी 10वीं की सीमा, कोई 12वीं में पढ़ता है वो 12वीं, कोई इंजीनियर बन जाता है उसकी सीमा और होगी, डॉक्टर बन गया सीमा और होगी, लॉयर बन गया सीमा और होगी, जज बन गया सीमा। प्यारे सत्संग जी, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तुम्हारी सीमा बदलती चली जाएगी। इसलिए मैं सच्चे देश का, सच्चे घर का पैगाम लाया।
पर तुम अटक गए हो, जो अटका सो भटका। तुम इन्हीं वेदों पुराणों में अटक गए हो, तो क्या कर सकता हूँ। उनकी सीमा भी बता रहा हूँ, आगे भी बता रहा हूँ। काल भगवान की सीमा मन बुद्धि चित्त अहंकार है। श्रुति की ना वो बातें करते, आत्म की बात मत सोचो रे। श्रुति निर्ति का जब मेल है होता, ताहे भी पाते सच्चा घर तुम अपना, तभी सच्चा घर मिलता है, उसके बिना नहीं। पीर पैगंबर जो की जोगी जति, खोज ना पाए एक वीरती। किस किस को राह दिखाए, के आए रुत बीजने दी। किस को राह दिखाए, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। आप राम कृष्ण को भी पकड़े हुए हो, राम जी को, कबीर जी को, प्यारी सत्संग जी, तो वो भी हर क़यामत में जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं। इतना कठिन पीरियड वो भी सहन करते हैं। तभी सोचा, और जो गर्भ में आए उसका छुटकारा कैसे होगा। उनका अपना छुटकारा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे करेंगे। समझ नहीं तुम्हें आती। त्रेता हर युग में आता, द्वापर हर युग में आता, क़यामत होती, फिर दुनिया मिटती, फिर बनती। कई क़यामतें देख चुके और कई देखनी है। ये काल भगवान को राज मिला है, तुम नहीं समझते। राम कृष्ण भी इस जग आए, कई डंगों से दीप जलाए। राम कृष्ण भी इस जग आए, कई डंगों से जीव जगाए। तूने सत को न जाना, के आए रुत बीजने दी। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। राम कृष्ण इस जग आए, कई डंगों से जीव जगाए। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। तूने न सच की राह जानी, के आए रुत बीजने दी। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। हंसा सुरती है उसकी ज्योति, हर फूल में लाली उसकी। हंसा सुरती है उसकी ज्योति, हर फूल में लाली उसकी। हर जीव में उसकी ज्योति, के आए रुत बीजने दी। हर जीव में उसकी ज्योति, के आए रुत बीजने दी। तुम्हारे हृदय में सुरती है जो दिल की धड़कन बनाती है, और जो तुम पल पल श्वास लेते हो वो निरती है उसमें। इन दोनों को आज्ञा चक्र में जोड़ना है। ये विधि पूर्ण सतगुरु से मिलती है।
जीवत मरिए इसी से बनता है, दोनों जुड़ जाएंगी। जीवत मरिए बहुजन तरिए, जा विधि से जग डरे, मेरी सुरती आनंद। कब मिलियो कब पायो, पूर्ण परमानंद। प्यारी सत्संग जी, ये गधा भाई बहुत कुछ लाया है, पर तुम लेना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, मुफ्त देता हूं ना, इसलिए तुम उसमें शक करते हो। तुम्हारी इच्छा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम आवाज देना है। हंस सुरती उसकी ज्योति, हर फूल में लाली उसकी। सेब देखो रंग बरंगा, चेरी देखो रंग बरंगी, केला देखो, हर चीज देखो, हर एक का अपना अपना रंग है, और वही उसकी लाली, वही रंग में वो अपना रूप दिखा रहा है, और तुम नहीं समझे। लेकिन वो है बेरंग, रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा। ऐसा भगवान हमारा, जिसको न शस्त्र काट सके, आटम का न चलता चारा। ऐसा भगवान हमारा। प्यारी सत्संग जी, परंतु सुन के का गुण भी यही है, पर सुन घटता बढ़ता है। अंतर यहाँ है, जो सच्चा पिता है वो घटता बढ़ता नहीं। तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सुरती और निरति है वो घटती बढ़ती नहीं। मन घटता बढ़ रहा है, सुन बढ़ रहा है अभी भी, और सुन में समाया है मन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शस्त्र तो उसे काटते नहीं, अग्नि जलाती नहीं, वायु उड़ाती नहीं, पर वो घट और बढ़ रहा है ना। पवन उसमें जा रही है, पवन उससे आ रही है। उस पवन से अग्नि बन रही है, अग्नि से फिर जल बन रहा है, जल से पृथ्वी बन रही है, पृथ्वी से जल बन रहा है। प्यारी सत्संग जी, पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव। शब्द को पकड़ो, जीव की पहचान हो जाए। जीव में जो हंसा रूप है वो सत्य है, वो आप ही। तभी कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को, अपने आप को जानो। तुम आत्मा हो, तुम मन नहीं, तुम तन नहीं। तन मन में जाति जान प्यारो, हंसा रूप की महिमा जान। यही कह रहा हूं। अमरपुर से तुम हो आए, ऐसी ज्योत सतपुरुष की लाए। अमरपुर से तुम हो आए, हंसा ज्योत सतपुरुष की लाए। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीजने दी। तुम अमरपुर से आए हुए हो, चौथे लोक से। मानसून के पार मानसरोवर है, मानसरोवर के आगे अमर लोक है, परंतु ये तीन लोक भी उसमें शामिल है, ऐसी बात नहीं। पर शून्य तत्व से छेदत है। हंसा सुरति छेदत, इसलिए उसका आद और अंत कोई ना प्यारो। ये तीन लोक का आद और अंत है। जहां तक महाशून्य है, जहां तक शून्य है, तीन लोक है, उसके आगे महाशून्य के 7 लोक। तुम 14 लोक की बात करते हो, मैं 21 लोक की बात करता हूँ। इसकी लोक से पार मानसरोवर, उसके आगे अमर लोक, जहां से तुम्हारी आत्मा आई, उसकी बात दे रहा हूं। अमर लोक से तुम हो आए, सजोत सतपुरुष की लाए। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीजने दी। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीजने दी। अमरपुर से तुम हो आए, सजोत सतपुरुष की लाए। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीज
गुण तुम गालो के आए रुत बीजने दी सारे नाम दा गुण तुम गालो के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब में एक की ज्योति। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब में एक की ज्योति। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तुम गालो के आए रुत बीजने दी। मन हृदय से तेरी कसौटी दौड़ है उनकी बहुत ही छोटी। मन हृदय भी तेरी कसौटी दौड़ है उनकी बहुत ही छोटी। तू सत प्रेम आनंद की ज्योति। तुम प्रेम सत्य आनंद की ज्योति के आए रुत बीजने दी। तू है सत प्रेम आनंद की ज्योति के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। मन हृदय भी तेरी कसौटी दौड़ है इनकी बहुत ही छोटी। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मन के ही अंग, इनकी दौड़ मन तक ही है, 3 लोक तक। इसलिए इस दौड़ को मैं कोई दौड़ नहीं कहता। तुम सुरती और निरति हो, उसकी दौड़ चौथे लोक अमर लोक तक। उसका संबंध चौथे लोक से जुड़ा है, 21 लोक से पार है जाना। ताही पर तेरा निज घर ठिकाना। निज घर अपने जो जाएगा वही परम पुरुष को पाएगा। हंसा रूप पाकर बस परमहंसा बन जाए। अमर लोक में जो चलेंगे वो परमहंसा कहलाते। इस लोक में तुम सब हंसा से परमहंसा बन के अपने घर जाना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। बिन पूर्ण सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे। जो वहां से होके आया हो ना, ये तुम्हारे सामने बैठा कई बार गिनती से 12 होके आया। इवन ओंकार भगवान का सभी जानने वालों ने लिखा अनुभव आत्मज्ञान की। जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाए के किस मुख के है सवार। अनुभव ही नहीं प्रत्यक्ष दिखते भी हैं। इस गधे भाई ने उनके सूरज नमा के रूपों में भी जाना, अनुभव भी किया और प्रत्यक्ष देखा भी। उनको प्रणाम भी किया है सतपुरुष के साथ। सतपुरुष को भी प्रणाम किया उनके संग, क्योंकि उन्होंने सौंपा, सतपुरुष ने लिया। ये प्रथा है। जो भक्ति में इतना आगे निकल जाएगा, सत्य को जान लेगा, ओंकार भगवान को, उस आत्मा को, उस हंसा को, सतपुरुष को सौंपना पड़ता है। मैं सौंपा गया हूँ सतपुरुष को ओंकार भगवान के द्वारा। इसलिए ये भी महान है, ये अपनी ड्यूटी देते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। कोई भी देवी देवता ऋषि मुनि जपी तपी कोई गलत काम नहीं करते, पर जो जाग जाए
जो ना जागे सो रार है, जो जागे सो पार। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन बना ले। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन पाले। पाएगा अमृत ज्योति के अरुत बीज ने दी। पाएगा महाचेतन सुरती के अरुत बीज ने दी। पाएगा महाचेतन सुरती के अरुत बीज ने दी। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन बना ले। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन बना ले। पाएगा पाएगा महाचेतन ज्योति के अरुत बीज ने दी। पाएगा अमृत ज्योति के अरुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के अरुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी। बीज बीज ले बीजने वाले, के अरुत बीज ने दी। ध्यान का सेतु सार शब्द है, श्वास श्वास की माला बना लो। ध्यान का सेतु सार शब्द है, श्वास श्वास की माला बना ले। अंसा बन पाएगा मोती, के अरुत बीज ने दी। अंसा बन पाएगा मोती, के अरुत बीज ने दी। ध्यान का सेतु सार शब्द है, श्वास श्वास की माला बना लो। अंसा बन पाएगा मोती, के अरुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी। सब जग मूल सुरत शब्द को आया कहाँ से राज को पाले। सब जग मूल सुरत शब्द को आया कहाँ से राज को पाले। अष्टम चक्कर में साहिबन को पाले, अष्टम चक्कर में साहिबन को पाले, के अरुत बीज ने दी। अष्टम चक्कर में साहिबन को पाले, के अरुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के अरुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के अरुत बीज ने दी।
सब जग भूला सुरत शब्द जो है उसके बिना तुम निज घर नहीं जा सकते। उसी में सतपुरुष का वास है, वही महाचेतन सुरति। महाचेतन सुरति से तुम्हारी सुरति जगेगी और कोई ढंग नहीं। मैच स्टिक से जब मैच बॉक्स के साथ रगड़ खाएगी तभी आग उत्पन्न होगी। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, अष्टम चक्कर में 100 हाथ ऊपर जाना है। सारे जग को भूल के सारे शब्द को पकड़ना है, वहीं से पता चलेगा कहाँ से आया कहाँ है जाना। अष्टम चक्कर से जाना पड़ेगा प्यारी सत्संग जी। अष्टम चक्कर 10वां द्वार से 11वें द्वार पे जाना। 11वें द्वार पर पहुंचोगे तो फिर 12वें द्वार में छलांग लगेगी। 12वें द्वार पर सतपुरुष रुके होते हैं, 11वें से 12वें में छलांग कहते हैं, वो लगा आज फिर ले चलते हैं साथ। तो 12वें द्वार से पार होना पड़ता है, 10वें से नहीं। 11वें से छलांग लगती है और 12वें से सतपुरुष तुम्हें संग ले जाते हैं। इसीलिए जहाँ माया है वहाँ सतपुरुष प्यारी सत्संग जी उसमें दाखिल बहुत कम होते। अभी ये चेयर पड़ी है साथ ही बैक साइड पर, सतपुरुष जब ऊपर आश्रम में आए तो इस चेयर पर बैठे, ये धरती से उठ के ऊपर चली गई, छत के साथ लगी, वहाँ सतपुरुष बैठे। जो तपस्पोष था वहाँ पर परमहंसा जैसे कबीर साहब, रविदास जी, मीरा जी, नानक जी, ये आकर बैठे। प्यारी सत्संग जी, मेरा एक एक शब्द सच बोल दो, मेरा एक एक शब्द सच, कहीं झूठ की गुंजाइश नहीं। पर बात एक है कि सारा संसार ही झूठ पर चल रहा है, तो सत्य को पकड़े कौन? पकड़ना कठिन। तुम्हारा दोष नहीं है, पकड़ना कठिन। साहिब है वाली हर ज्योति के, वही वाली सच्चे घर के। साहिब है वाली हर ज्योति के, वही वाली सच्चे घर के। संतों से राज को पाले, के आए रुत बीजने दी। वे नाम सतगुरु सु वेद को पाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम सतगुरु सु पाले, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। साहिब है वाली हर ज्योति के, वही वाली सच्चे घर के। वह नाम संग तू वेद को पाले, के आए रुत बीजने दी। संतों से राज को पाले, के आए रुत बीजने दी। संतों से राज को पाले, के आए रुत बीजने दी। सतनाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। वह नाम दी दात तू पाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दी दात तू पाले, के आए रुत बीजने दी। बीज
जिसने ये दात पाई होगी ना प्यारे सत्संग जी, वही तो बीजेगा। बीज जिसके घर में होगा किसान के, वही बीजेगा। बीज ही नहीं तो बीजेगा क्या? इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये दात तो सतगुरु से मिलती है। जिसके पास बीज हो उसी से वो मिलेगा, जिसने वो उगाई हो उसी को मिलेगा, या जिसने खरीदी हो उससे मिलेगा। तो अब हम चलते हैं स्वाद मोह कर्तापन से पूर्ण मोक्ष की ओर। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, पर आप समझ पाए तो बात बनती है। हिसाब का खाना, एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, जीवा का स्वाद लेके नहीं खाना कि ये बड़ा अच्छा है तो खूब खा लूं। जीवा, ये जो इंद्रियां हैं, इनको काबू में लाना सबसे बड़ा काम है। स्वाद में ही कर्तापन से पूर्ण मोक्ष की ओर, स्वाद से कर्तापन के पूर्ण मोक्ष की ओर चलना है हमने। जब साधक अधिक खाता पिया, हर वस्तु में स्वाद लेता जाना, घर में चीज स्वादली बनी तो खाता, नहीं तो फेंक देता। मैंने ऐसे भी देखे फेंक देने वाले। अन्न का जो चीज सामने है उसका निरादर नहीं करना। प्यारी सत्संग जी, सिमरन के साथ उसको खा लो। जो बना, जिन्होंने बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से बनाया। आपको पता है गौतम बुद्ध जी जब उन्होंने शरीर तजना था तो प्यारे सत्संग जी, वो एक किसान के घर खाना था उनका, वो खाना खाने गए। किसान ने बड़ी चाव से मशरूम बनाई थी। मशरूम बिहार में की बात है, तो वो लोग बहुत सीजन में होती हैं तो उनको सुखा के तो रख लेते हैं, फिर बनाते रहते हैं। जब बनानी होती है तो बड़ा कोई मेहमान आए तो उसको मशरूम खिलाई जाती है, आज भी बड़ी कीमती है। तो प्यारे सत्संग जी, उसने बड़ी चाव से बनाई लेकिन चखी नहीं, खुद नहीं चखी। तो जब बुद्ध को खाना परोसा गया तो वो जब खा रहे थे तो उनको पता लग गया कि ये मशरूम जहरीली है, पर उन्होंने खाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब आधा खाना खाया तो उन्होंने कहा कि कुछ बुरा सा लग रहा है अंदर। तो किसान भागा भागा अंदर गया और मशरूम को अपनी एक कोली में डाल के तो खाने लगा, तो वो जहरीली थी। उसने आकर बुद्ध को बोला कि आप न आप खाओ, जो खा लिया उसका तो देखते हैं, पर ये आगे ना खाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जितना खाना खाना है मैंने खाना। उन्होंने खाना नहीं छोड़ा, वो जूठा नहीं छोड़ा, जितना खाना था खाया। प्यारे सत्संग जी, स्वाद के लिए न खाओ, खाना खाने के लिए खाओ। ये जो महान हस्तियां आती हैं बहुत कुछ हमको दे जाती हैं। मैं कभी अपने खाने की जूठन नहीं बनाने देता। मैं इतनी सफाई से खाना खाता हूँ। मैं चावल में दाल सब्जी मिक्स नहीं करता, चावल को भी मुंह में डालता हूँ, दाल को भी मुंह में डालता हूँ, साग मैं थाली में मिलाता नहीं, अलग अलग जैसे वो होती हैं वैसे चीज़ें। एक ही चम्मच से उसी से चावल डाल दिया, उसी से साग हाथ से डाल दिया, दाल चम्मच से मोत में डाल दी, जितनी थोड़ी थोड़ी डालनी है उतनी ही चम्मच में डालनी, जो गिरे भी। बड़ा कुछ ध्यान रखना पड़ता है खाने के समय। तो प्यारी सत्संग जी, वही खाना उनका मौत का कारण बना बुद्ध का, पर उन्होंने शिकवा नहीं किया और अपने
भाई आनंद से कहा कि इस किसान को कुछ नहीं कह, इसका कोई दोष नहीं तो आनंद जो था वह बड़ा गुस्से वाला था, उनका शिष्य था, उनका भाई था, चचेरा भाई था, लेकिन बड़ा श्रद्धालु था, गौतम बुद्ध जी का बड़ा ध्यान रखता था हर चीज़ का। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है कि स्वाद के लिए इंद्रियों का प्रयोग में मत करो। इसी तरह बोलते हैं विषय विकार में शीशन इंद्री का प्रयोग बड़ा संभल के करो। इसी से तुम्हारी सारे जिस्म की ऊर्जा बनती है, ये तुम्हारे हाथ में। जब साधक अधिक खाता प्यारो, हर वस्तु में स्वाद लेता जान रहे, हर चीज में स्वाद लेता है। देवता देख रोते प्यारो, बीजू को कहाँ दे स्थान में। ऐसी चीजों को देवता भी जब देखते हैं तो उनको दुख होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अनाज कितनी कठिनाई से किसान अर्जित करता है और खाने वाला इसके लिए इसका क्या करता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उतना खाना लो जितना खाना। मैं एक दाना ज़्यादा भी नहीं लेता, कम भी नहीं लेता, मेरा खाना फिक्स होता, उतना ही डालते हैं तो खा लेता, फिक्स। हर दिन का मेरा खाना इतना मैंने खाना, इतने चावल लेने हैं, एक फुल्का लेना है, फिक्स। आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। मेरी निगाह उसको निकाल देती, बोलता निकाल लो, इतना निकाल के लाओ। मैं उनको वापस थाली देता हूँ, क्योंकि थाली जब लेता हूँ, आप थाली रख देते हैं, वो ठीक डालते हैं, उसमें ठीक डाला होता। इसलिए देवता देख रोते प्यारो, बीजों को कहाँ दें स्थान। ये जो बीज है एक एक प्यारी सत्संग जी, इसका स्थान है धरती पर जहाँ से उगता है। तुम अगर इसको जाया करोगे तो प्यारी सत्संग जी, वो धरती भी रोती है, वो तुमने जाया किया। देवता ही नहीं रोते, वो धरती भी रोती है। वो जो बादल उसको सींचते हैं वो भी रोते हैं। पवन जो चलती है उसको बड़ा करने के लिए प्यारी सत्संग जी, बड़ा ध्यान रखो खाना खाते समय। श्वास श्वास पे नाम ले, हर खाने के साथ नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। प्यारी सत्संग जी, सिमरन हर नवाले के साथ प्यार, 32 बार चबाना है और 32 बार नाम में जाना। एक नवाले के साथ 32 बार सिमरन होता है, और एक खाना जब तुम पूरा खाओ कितना सिमरन हो जाएगा। फिर वो कहाँ बीमारी पैदा करेगा, तुम बीमारी खुद लाते हो। ध्यान कहीं होता है, खा कहीं रहे हो, बातें इधर चल रही हैं, एकांत में बैठ के खाना खा। इसलिए मैं एक एक प्रवचन बड़ा सोच के आपको दे रहा हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ, प्रतिदिन आपका भी काम करता हूँ, एज एन एजुकेशनिस्ट हूँ, वो भी काम करता हूँ डेली, क्योंकि आज सिलेबस सारा चेंज हो चुका है और उसका काम करना पड़ता है। वो मेरी लाइन भी थी, मैं उसमें से कोई कमाई नहीं करता एक पैसा भी, बल्कि काम करता, क्योंकि मेरे बड़े साहब जी अब उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मुझे काम करना। मेरे सतगुरु, मैं उनका काम न करूं तो कौन करे। आहार में जिसको लालसा बढ़ती प्यारो, साधना के मार्ग से दूरी जान ले। देखा, जिसका ध्यान लालसा खाने में बढ़ती है, साधना के मार्ग से दूरी जान ले, वो साधना के मार्ग से दूर होता चला जाता। स्वाद लेने वाला इस जीवा का स्वाद, कानों से मीठे राग सुनने का स्वाद, नाक से सूंघने का स्वाद, हाथों से स्पर्श का स्वाद, प्यारी सत्संग जी, आंखों से देखने का स्वाद, ये सब तजने।
ये तजोगे तो पार हो जाओगे, ये तजे बिना पार कैसे होगे। आहार में जिसको लालसा बढ़ती प्यारो, साधना के मार्ग से दूरी जान रे, साधना से हट जाओ। समय पर न सो पाओगे न समय पर उठ पाओगे। रात का खाना सदा जितना सुबह खाते उससे आधा खाओ। कई कहते हैं भाई रात बड़ी लंबी है तो भाई खूब खा लो। नहीं साहब जी, रात बॉडी रेस्ट चाहती है, वो नहीं चाहती, क्योंकि कोई दौड़ धूप थोड़ा कर रहे हो, सो रहे। फिर ज्यादा खाना उसको काम क्यों देना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा व्यायाम कम खाना, व्यायाम ज्यादा करो खाना कम खाओ, बात बनेगी मेरी तरह, नहीं तो नहीं बनेगी। हर पल दुखी रहते प्यारो, कहते हैं आहार में जिसको लालसा बढ़ती प्यारो, साधना में मार्ग से दूरी जान रे। हर पल दुखी रहते प्यारो, रोगों में ग्रस्त जान, फिर बीमारियां फिर पकड़ती। जो काम ज्यादा लोगे उससे बीमारियां पकड़ेंगी। मैं भी आपको सत्संग पहले जब प्रतिदिन देता था तो फिर ब्रेन ने कहा नहीं बाबा इतना काम मत करो, तभी मैंने फिर 2 देने शुरू किए। उसके बाद फिर मैंने 1 किया, 1 के बाद फिर 2 कर दिए। लेकिन अब 2 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। 2 से 1 हो सकता है, 2 से बढ़ नहीं सकता। इसलिए सच्चे मार्ग से भटक जाता प्यारो, 84 लाख में भटका खाता जान। इसलिए अगर तुम ध्यान की तरफ ना जा सके, भटक गए, तो फिर 84 लाख योनियों में पड़ना पड़ेगा। एक एक पग पर बड़ा संभल के चलना। कर्मन की गति न्यारी मानो, कर्मन की गति न्यारी। कर्म बड़े महान, और कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर निर्धारित। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों और 4 अंतःकरण की 14 इंद्रियां पल पल भरमाती तुझको, पल पल ध्यान से दूर हटाती रे, सिमरन न होने देती, किसी उलझन में डाल जाती। कोई ना कोई उलझन, तुम उलझन की तरफ मत जाओ, होने दो, पढ़ने दो, मत जाओ, फिर देखो क्या मिलता है। मन की बात नहीं सुननी है, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया। बस मन तुम्हें पल पल भरोसा लालसा देता है, उसकी बात नहीं माननी। इसलिए इंद्रियों के वश में पड़ा प्यारो, काल में अटका जाना। सच्चे मार्ग से बढ़ जा, हर पल दुखी रहता प्यारो, रोगों में ग्रस्त जान रे। सच्चे मार्ग से भटक जाता प्यारो, 84 लाख में भटका खाता जान रे। 84 लाख योनि में फिर पड़ जाओ। ये तुम्हारी 14 इंद्रियां तुम्हें पार नहीं होने देती। इन्हें तुम जब तक पूर्ण सतगुरु न मिले तुम त्याग नहीं सकते। इंद्रियों के वश में पड़ा प्यारो, हर बंदा इंद्रियों के वश में पड़ा प्यारो, काल में अटका जान रे। तभी तो तुम काल में। और सभी वेद वेदांत जितने भी ग्रंथ है सभी काल भगवान की बात करते हैं। इससे पार तुम जा ही नहीं। लोगों से बात करते तो कहते नहीं साहब जी यहाँ तक ही हमारा धर्म मानता है, यहाँ तक ही हम जाते, आगे हम कैसे जाएं, आगे हमारा कहीं लिखा नहीं, हम कैसे जाएं, है ना नंबर। पर बड़ा लिखा है, कबीर साहब बड़ा लिख के गए, मेरे सतगुरु बड़ा लिख डाला, मैं लिख रहा हूं, बड़ा लिख रहा हूं, ये लिख ही रहा हूं ना आपके लिए। प्रतिदिन नया सत्संग लिख के तुमको दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? तुम जागना नहीं चाहते तो तभी बीमारियां। मुझे क्यों नहीं कोई बीमारी पकड़ती, आप ही बताओ क्यों? कि मैं इन इंद्रियों से कोई काम ही नहीं लेता। मैंने इनको अपने कंट्रोल में रखा है, इनके कंट्रोल में नहीं हूं। मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, मेरी सुरती के वश में, मेरी सुरती इनके वश में नहीं। बस इतना सा भेद जान लो तो हो गया भजन। पर तुम कहां सुनते हो? इंद्रियों के वश में पड़ा प्यारो, काल में अटका जान रे। हर एक का निरादर करता प्यारो,
सच्चे ज्ञान से कोसों दूर जान। तुम हर एक को बुरा और भला कहते हो, हर एक से तुम परेशान और दूसरे को परेशान करते हो। यही नरादर करना है। गुरुओं का, सतगुरुओं का भी तुम अपमान करने में देरी नहीं करते, जरा देरी नहीं लगाते। इसलिए सच्चे ज्ञान से कोसों दूर रहे। वह संगीत इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्यारो, इस पल सुनता जाना। तुम वो संगीत सुनना चाहते हो जो इंद्रियों वाला है, तुम मेरा संगीत कैसे सुनोगे? भजन का तुम तो गाना सुनोगे। कहने का मतलब है तुम संगीत इंद्रियों वाला सुनते हो तो पार कैसे हो जाओगे? मेरा संगीत इंद्रियों की खुराक नहीं देता, मेरा संगीत तुम्हें आत्मा की खुराक देता है, हंसा रूप की खुराक देता। तुम्हें कैसे भाई? तभी तो तुम सामने कह देते हो मैं आपके भजन कोई सुनता नहीं। तो तुम्हारे लिए थोड़ा मैं बोलता हूं, जो इंद्रियों में के वश पड़ा उसके लिए नहीं मैं बोल रहा, जिसने इंद्रियां वश कर ली हैं उसके लिए बोल रहा। अंतर है ना, वो एक भी बोध। अगर वो एक भी है मेरा साधक तो बोध है, सफिशिएंट है मेरे लिए। अगर वो भी नहीं तो मैं खुद तो हूं, मैं खुद ही सुनता, खुद ही लिखे, खुद ही सुन लेता हूं, फिर क्या बुराई? इसलिए वह संगीत इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्यारो, हर पल सुनता जान रे, जिसमें सतगुरु विरोधी भाव प्यारो, विषय प्रेम की वृद्धि होती जाने। वो विषय प्रेम, ऐसा संगीत सुनने वाला वो तो सतगुरु का भी विरोधी होगा। अगर वो कोई भजन बोलता है तो उसका विरोध क्यों कर रहा है? कारण है कि उसको तो विषय प्रेम की पूर्ति के लिए चाहिए। मैं कोई विषय की पूर्ति के लिए तो आपको नहीं कुछ दे रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारी सुरति नृत्य के जोड़ के लिए, कि तुम्हारे आंसू बहे और तुम प्रेम की ओर जाओ। आंसू बहाना हो गया तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, निज की पहचान कर लो तो हो गया भजन, कहां से आए और कहां जाना का भेद पा लिया तो हो गया भजन। क्यों अटके हुए हो इन दुविधाओं में? क्यों नहीं इनसे पार होना चाहते? उसकी आंखें कान नाक प्यारो, लाभ की ओर जाते जान रहे। देखा, जो विश्व की संगीत सुनना चाहता है उसकी आंखें कान नाक लाभ की ओर जाते जान, वो लाभ ढूंढता है। विषय है क्या? लाभ दिखाई देता है, लाभ नहीं दिखाई देता। बाहर की चीजों में लाभ है ही नहीं, वो तुम्हें दिखाई देता। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। मैं जो संगीत देता हूँ अंदर के लिए देता, मैं जो भजन देता हूँ अभी दिया अंदर के लिए, बाहर के लिए थोड़ा देता। बाहर तो तेरे सपने रहते, मैं सपनों के लिए नहीं देता, अंदर तेरे अपने रहे। उन अपनों के लिए मैं तुम्हें संगीत देता हूँ, भजन देता हूँ, और किसी के लिए नहीं देता। सुनता बोलता मैं से लेन देन प्यार, वो सुनता भी जो बोलता भी प्यार, उसका मैं से लेन देन है। जग में सत प्रेम का कुछ ना पाता जाने, जग में सत प्रेम का कुछ ना पाता जाने। फिर उसको सत प्रेम आनंद कहां से मिले? वो तो छानना पड़ता है इस झूठे संसार से सत प्रेम आनंद को। बड़ा बड़ा मीन है, उसको तो सुरती से पकड़ा जाता, छाना भी नहीं जाता, चुना भी नहीं जाता, उसे तो सुरती शक करती है। सुरती से शक किया जाता है, उसको हम चाहते हैं। वो प्रेम का संगीत दे रहा हूं मैं कोई दूसरा संगीत नहीं दे रहा। तुम्हें विषय वासना का लोभ का भजन वो मेरे पास है नहीं, मैं कहां से लाऊं? इच्छाओं की पूर्ति प्यारो, मोह से डलती जान रही। मोह है तो इच्छाएं, जहां मोह है वहां इच्छाएं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 तुम्हारे चोर है तुम्हारे साथ। इनका जब संग छूटे तभी तुम प्रेम
सत्य और आनंद की दुनिया में दाखिल हो, उससे पहले कैसे दाखिल हो? प्रेम सत्य आनंद पहले नहीं मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति प्यारो मुंह में डालते जान रहे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, बच्चों के लिए चाहिए, बीवी के लिए ये चाहिए, मकान बनाने, बस ये मोह अति दुर्लभ बनाता प्यारो, भक्ति से कोसों दूर ले जाता रे। मोर इच्छाएं एक ही राग है गाती, लाओ 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 रे। किसी ढंग से घर में पैसा लाओ, पर लाओ, हमें तो तुम्हारा पैसा चाहिए, बस ऐसी बात जहां है वहां प्रेम, सच्चा प्रेम कहाँ होगा? इच्छाओं की पूर्ति प्यारो मुंह में डालती जान रे, भगवान की मोह के कारण प्यारो, भगत भी मोह के कारण प्यारो, भगत अधीन तू जाने, भगवान भी मोह के कारण प्यारो, भगवान भी मोह के कारण प्यारो, भगत अधीन तू जाने। अगर तुमने भगवान को पकड़ा है प्यारी सत्संगी, तो वहां पर भी मोह है। जन्म मरण का मोह है, स्वर्ग में जाने का मोह है, नरकों से छूटने का उपाय है, शास्त्र में जाने का मोह है, शून्य में जाने, तो भगवान से भी मोह का कारण प्यारो, भगत अधीन तू जान, भगत तो अधीन हो गया। भगवान कहता है मेरी भक्ति कर, मन कहते हैं मेरी भक्ति करना। सतपुरुष तुम्हें कुछ नहीं कहते, वो नहीं कहते तू मेरी भक्ति कर, वो कहते तू पार हो जा। भगवान तुम्हारे को कहते हैं मेरी भक्ति कर, क्योंकि उनकी भक्ति तू करेगा तो तुम्हारी आशा तृष्णा बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा, रोएगा तू, चलाएगा, कोई बीमार हुआ कुछ है, भागेगा इधर उधर, भूल जाएगा भक्ति। एक पल सिमरन में बैठ जा, सब उस पर छोड़, देख क्या होता है। छोड़ता नहीं ना कोई, यही अडंबना है। भगवान भी मोह के कारण प्यारो, भगत अधीन तू जान, वो भी मोह चाहता है इसलिए तुम अधीन हो। ओंकार भगवान के पास तो मोह ही है, मोह ही देता है, जैसे स्वर्गों में भेज देता, 7 स्वर्ग, पितर लोक है, देव लोक है, शून्य है, महाशून्य लोक, हजारों साल काटते फिर जन्म लेना, राजा बन के जग में आता, फिर उल्टे काम तू करता रहे, फिर 84 लाख में पड़ता, फिर बटका खाता जाना, बस देख लो भटक जाता। वह भी स्वतंत्र नहीं प्यारो, तासे जन्म मरण छूटा मत जान रे। वह भी भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, क्या करें, तुम्हें लोभ लालसा में डालते, क्या करें, मजबूर, वो मजबूर है अपने राज को करने के लिए। उनको 17 आयोजन चौकड़ी का वर, अभी 4थी चल रही, वो तुम्हें बरमाए नहीं तो राज किस पर करें। इसलिए कोई भटका हुआ, ये वही नागन का हिसाब है, 101 बच्चे देती है, 100 वो खा जाती, एक कहीं बच जाता है, फिर वो नाग बनता प्यारा, मणि का अधिकारी बनता जाना। इसलिए इस ओंकार भगवान से 100 भी नहीं, लाखों अरबों में से कोई एक बच के पूर्ण सतगुरु के पास आता है, लाखों और करोड़ों में से बच के कोई एक पूर्ण सतगुरु के पास आता है। इस आश्रम में रहने वाले नहीं पूरे चल सके, बाहर वालों की क्या बात करूं। इस आश्रम में भी जो रहते हैं ना, वो पूरे नहीं चल पाए, इसलिए मैं अपनी दुनिया में रहता हूं, मैं अब किसी से मिलता भी नहीं, छोड़ दे, टोटली छोड़, टाइम भी नहीं मेरे पास। भगवान भी मोह के कारण प्यारो, भगत अधीन तू जान रे। वह भी स्वतंत्र नहीं प्यारो, तासे जन्म मरण छूटा मत जान। ना भगवान तुम्हें छोड़ना चाहता है, ना तुम्हारी आशा तृष्णा जाती है, तो फंस गए, बस में होते आए भगवान भगत के प्यार।
तुम्हें आशा तृष्णा है चाहिए तो ये भगवान पढ़े, इनके बस में तुम पड़ जाओगे, वो तो हमारे बस में पड़ जाएंगे। कृष्ण जी ने बड़ी लीलाएं खेली, सभी फंस गए, मीरा एक बची, वो भी कई जन्मों के बाद बची ना, कई जन्मों के बाद। इसलिए वश में होते आए भगवान भगत के प्यारो, ये सब खेल मन का जान रे, मांगन मरण समान प्यारो, मत मांगो कोई भीख रे। ओंकार भगवत से जो मांगते हो भीख है ना, जो मांगते हो तुम खुद परिपूर्ण हो। बाबा अगर मुझसे पूछते हो तो ओंकार भगवत से तुम आगे, वो मन है और तुम सुरती आगे हो, फिर अपने से पीछे वाले से क्यों मांगते हो? पर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आती। भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, बिल्कुल है, परंतु है तो मन। इनसे आशा तृष्णा सदगढ़ व्यापक कोई महल न सुनना पूरी करते हैं। मैं कब कहता हूँ नहीं कर, इनका सिमरन करोगे तुम्हारी तृष्णा आशा तृष्णा पूरी होगी। अगर तुम सतपुरुष की भक्ति करते हो, सतगुरु की भक्ति करते हो, तो तुम मोक्ष पाते हो, पूर्ण मोक्ष पाते हो, जन्म मरण से छूटते, 84 लाख जूनी छूट जाती तो और क्या चाहते? जन्म ही नहीं होगा, मरण नहीं होगा तो 84 छूट जाएगी तो और क्या चाहिए? मांगन से मरना भला, यही संतन की सीख रे। मैं तो यही कहूंगा, मत मांगो, इससे बचने के रास्ते ढूंढो। इससे बचने के लिए पूर्ण सतगुरु ही पाना पड़ेगा। बिन सतगुरु कोई वाचे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु गंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। मत विचार को सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के। वो नरक में थोड़ा भेजते, वो तो निज धाम भेजते हैं, सतलोक भेजते हैं। नरक की तो बात है, नरक स्वर्ग की बात ना, बात तुम छोड़ो। निज घर भेजते जान, वो तो तुम्हें सच्चे घर भेजने के लिए, मैं सच्चे घर भेजने के लिए आया हूँ, तुम्हें स्वर्ग नरक में भेजने के लिए नहीं आया। इसलिए प्यारे सत्संग जी यहीं रखूंगा। आज आपको प्रवचन भी हजरत मोहम्मद साहब के जो कुछ तुमने पाना था, उन्होंने जो देश संदेश मानुष जाति के लिए दिया, कैसे संसार में चलना है, कैसे नियम दिए, उनको समझाया। उसके बाद भजन में आपको समझाया, उसके बाद फिर प्रवचन में आपको समझाया कि स्वाद, मोह, कर्तापन, मोक्ष से कर्ता दूर। ये जो स्वाद है और मोह है, कर्तापन है, पूर्ण मोक्ष करता दूर रहे, ये तुमको मोक्ष से दूर करता है। इससे बचने की चेष्टा करो। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा करते हैं। ये गदा भाई तो निमित्त बिन उनका संदेश आप तक पहुंचाता है। इसलिए मेरे साधक और जो मेरे साधक नहीं मेरा सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करिए।